दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ टर्म पॉलिसी के ऊपर। टर्म पॉलिसी आज के समय की एक ज़रूरत है, एक नेसेसिटी है। ये मैं नहीं बोलता हूँ। फाइनेंशियल सेक्टर के जितने एक्सपर्ट लोग हैं, महारथी लोग हैं, सभी एक स्वर से, एक मत से सबों का कहना है कि फर्स्ट टर्म पॉलिसी देन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास सारा ऑप्शन खुला हुआ है। जहाँ भी आपको बेटर रिटर्न मिले, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन टर्म पॉलिसी फर्स्ट लीजिए। क्योंकि आज का लाइफ स्टाइल या इसका लाइफ इतना रिस्की हो चुका है ना। आज जो हम लाइफ बिता चुके वही सिक्योर्ड रहा है। जो बीतने वाला बिल्कुल अनसिक्योर्ड है। एनी मोमेंट कभी भी किसी के साथ भी इंसिडेंट हो सकता है। बिल्कुल अनसिक्योर्ड लाइफ है। तो इसके लिए टर्म पॉलिसी आज जानते हैं, नहीं लेकर के हम जो रिस्क लेते हैं ना, वो अपने फैमिली का ही नहीं लेते हैं, बल्कि मैं पूरे जनरेशन को रिस्क में डालता हूँ। इसके ऊपर अगर नहीं लेते हैं, इसका असर जो है ना, पूरे जनरेशन के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर पड़ सकता है। अब बोलेंगे फाइनेंस जनरेशन के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर कैसे असर पड़ेगा, उसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि कैसे पूरे जनरेशन के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे उसका असर पड़ता है। एनजीओ कीजिए कि एक जो है ना, एक्स है और एक वाई है। दोनों एक परम मित्र है। दोनों एक ही लेवल में काम कर रहा है। एक ही कंपनी में काम कर रहा है। एक ही लगभग एक लेवल में ही है। दोनों एकदम घनिष्ठ मित्र है। दोनों मैरिड है। उनकी वाइफ का नाम मान लीजिए ए है, उनके वाइफ का नाम बी है। दोनों को एक 8-10 साल का बच्चा है। इसका नाम मान लीजिए एक्स ए है और इसके वाई बी है। दोनों को मान लीजिए दोनों 10 साल का है। ये भी 10 ईयर्स का है, ये भी 10 ईयर्स का है। और इसका एज भी मान लीजिए 40 ईयर्स है, ये भी 40 ईयर्स है। सेम कंडीशन में है। देखिए क्या असर पड़ता है नहीं लेने से और लेने से। दोनों का जानते हैं, एक्स और वाई का एक परम मित्र है, वो भी जैग, जो इंश्योरेंस एडवाइजर है। वो बार बार दोनों को बोल रहा था कि भाई टर्म पॉलिसी ले लो, टर्म पॉलिसी ले लो। तो एक्स ने उसके डैड की बात को मान करके 1 ईयर का एक इंश्योरेंस टर्म पॉलिसी ले लिया। 1 ईयर का ले लिया, लेकिन इसने नहीं लिया। वाई ने नहीं लिया। वो बोलता था "अरे, मुझको कुछ नहीं होने वाला है", इसलिए ये बोल करके इसने नहीं लिया। तो सीरियसली नहीं लिया, लेकिन इसने लिया, 1 करोड़ का टर्म पॉलिसी ले लिया। अब देखिए दोनों के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे कैसे असर पड़ सकता है। पड़ेगा ऐसी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर इंसिडेंट होना नहीं होना तो ये कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता है। प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं ना, कि कभी अगर ऐसा हुआ सिचुएशन तो। अब देखिए दोनों में से क्या फ़र्क पड़ सकता है। दोनों में तथा एक बार दोनों पूना जो है ना, ये बन गया और वहाँ से वापसी में जो है ना, दोनों का एक्सीडेंट हो गया और दोनों चल बसे। अब देखिए क्या असर पड़ता है कि इसका मान लीजिए उस समय जो है ना, 50,000 रुपया सैलरी कोई एक्स को भी मिल रहा था और वाई को भी 50,000 रुपया मिल रहा था। दोनों सेम सिचुएशन पे था। अब देखिए इसने 1 करोड़ का पॉलिसी ले लिया था, तो अब इसके फैमिली को जो है ना, 1 करोड़ रुपया जो है ना, ये मिल गया। अब इसने क्या किया, 1 करोड़ पे जो है ना, वो कहीं पर एफडी कर दिया, जहाँ पर 6% इंटरेस्ट मिल रहा है। 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब साल का 6 लाख रुपया मिल रहा है। ठीक, यानी मंथली 50,000 रुपया। अब देखिए इसका तो ये इनकम 50,000 जो है ना, ये रिप्लेस हो गया एक्स के फैमिली का। लेकिन वाई के फैमिली का रिप्लेस नहीं हो पाया, क्योंकि इसने तो पॉलिसी लिया ही नहीं। अभी इसका इनकम का सोर्स बंद। अब देखिए एक्स की फैमिली को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो देखिए जो फैमिली का लॉस है वो तो कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन फाइनेंशियली कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि इसका इनकम जो है ना, वो रिप्लेस हो गया। अब इसके बच्चे भी जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, मान लीजिए दोनों के सेम स्कूल में पढ़ रहे थे और सेम स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे, तो इसके बच्चे को ये पढ़ाई करने के लिए कुछ भी आगे सोचना नहीं पड़ेगा और वो जैसा नॉर्मली चल रहा था वैसे ही वो कंटिन्यू रख सकता है। लेकिन ये वाई जो है ना, वाई के फैमिली जो है ना, वो कंटिन्यू नहीं रख पाएँगे। थोड़े दिन के बाद मान लीजिए दोनों भाड़े पर रहते थे, 10,000 रुपया ये भी भाड़ा देता था, 10,000 रुपये ये भी भाड़ा देता था। अब ये 10,000 रुपये इसका इनकम का सोर्स बंद हो गया। कोई भी दूसरे के फैमिली के सपोर्ट से, फाइनेंशियल सपोर्ट से कितना दिन तक सर्वाइव किया जा सकता है? कोई नहीं।
आपके फैमिली को फॉरएवर के लिए नहीं चला सकता है, क्योंकि आज का सबों को जो है ना, सब लोग ईएमआई के ऊपर दबे हुए हैं, किसी तरह सब लोग सरवाइव कर रहे हैं। चाह कर के भी मेरे फैमिली मेंबर अगर मुझको चाहेंगे ना कि मैं सपोर्ट करूँ ना, तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपने से सरप्लस बचता ही नहीं है। तो थोड़े दिन तक मान लीजिए ये चला, मान लीजिए अब यहाँ पर भाड़ा देना मुश्किल हो गया, तो कहेगा चलो दूर में कहीं पर जो है ना, एक चौड़ में ही छोटा-सा रूम ले लेते हैं, जहाँ पर सस्ते में इसी तरह गुज़ारा कर सकते हैं। वो चला, बच्चे को अब जो है बड़ी स्कूल का फीस अब बेयर करना जो है पॉसिबल नहीं हो पाया, तो कहेगा चलो कोई साधारण सा स्कूल में जो गवर्नमेंट का स्कूल हो, या कोई साधारण सा स्कूल जहाँ फीस कम लगता हो, वहाँ पर जाकर के बच्चे को शिफ्ट कर दिया। अब देखिए वो बच्चा अब ज़्यादा पढ़ाई कर भी नहीं सका, और उसके बाद उसकी मम्मी ने बोला कि देखो बेटा, अब तो कुछ भी कहीं से कोई इनकम का सोर्स नहीं, कुछ करना होगा। तो वो कोई काम ढूँढने के लिए निकला, कोई छोटा-मोटा कब लग कोई भी काम करो, कहीं से भी कुछ इनकम आना चाहिए सर्वाइव करने के लिए। अब जो है वो कहीं पर जॉब करना शुरू किया, छोटा-मोटा जॉब करना, कुछ इनकम आने लगा। अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या पड़ता है, इसका बच्चा जो है ना अगर इंजीनियरिंग, मेडिकल जो भी करना चाहे कर सकता है, क्योंकि अगर इसकी फैमिली को अगर मान लीजिए पढ़ाई करनी, इंजीनियरिंग ही करना है, मेडिकल ही करना, 10-20 लाख रुपया खर्चा होगा भी ना तो कर सकता है, क्योंकि इसके पास 1 करोड़ रुपया है। मान लीजिए 20 लाख रुपया खर्चा कर भी दिया, तो भी इसके पास 80 लाख रुपया सर्वाइव करने के लिए बचेगा। और ये जो है ना अपने बच्चे को जो चाहता है बच्चा बनना, वो बना सकता है। लेकिन अब इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, इसको तो कहीं पर छोटा-मोटी जॉब करना, सर्वाइव करने के लिए, एग्जिस्टिंग के लिए जो है, इसको कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। अब देखिए ये कहीं पर जाके मैं छोटा-सा कोई शॉप में जाके काम करने लगा, चलो कहीं 10-15 हज़ार रुपये उसको पगार मिलने लगा। अब किसी तरह वो जीवन यापन करने लगा। ये जो है आपने देखा होगा सर, दोस्तों, कि कोई डॉक्टर है ना, तो उसका बच्चा हर डॉक्टर चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से बड़ा डॉक्टर बने, ना तो कम से कम मेरे लेवल में तो ज़रूर बने। ये नहीं भी अगर क्वालिटी है ना, तो भी वो बेच करके जो है ना, उसको चाहता है कि एक अच्छे से कहीं डोनेशन दे करके, कहीं किसी तरह जो है उसको उस लेवल से जो है ना, डॉक्टर नहीं बोल रहा हूँ, मतलब लेवल, उस लेवल पे वो लाने का कोशिश करता है। अब देखिए अगर कोई उसका जनरेशन जो है ना, जनरेशन भी डेवलप करते जाएगा। अगर अच्छा उससे बड़ा डॉक्टर बन गया तो उसका और भी फैमिली का नेक्स्ट जनरेशन जो है बढ़िया ही होते रहेगा। अब इसका जो है ये पढ़ा लिखा नहीं, अब इसकी खुद पढ़ा लिखा नहीं है, तो शादी भी जो होगी तो उसकी लड़की भी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इसका सर्वाइव मतलब हर समय इसका फैमिली को जो है ना स्ट्रगल करना पड़ेगा, और इसका जब स्ट्रगल करना पड़ा तो उसका कमिंग जनरेशन को भी उसी लेवल में वो चलते रहेगा, है ना? इसका लेवल अगर अच्छा हो गया तो पूरा लेवल जनरेशन जनरेशन जो है ना वो अच्छा होते चला जाएगा। ये दोनों में फ़र्क पड़ता है। इसके लिए मेरा सलाह रहेगा कि ज़रूर इस रिटर्न पॉलिसी लें, और दूसरा एक मेरा सलाह है कि कहीं सस्ता के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि सस्ता कभी-कभी बहुत महँगा पड़ जाता है। और हम लोग आप आम तौर पे कभी मान लीजिए कभी आप मॉल में जाते हैं, कोई शर्ट खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर सस्ता देखते हैं क्या? वहाँ पर सस्ता नहीं देखते हैं, वहाँ पर देखते हैं क्वालिटी देखते हैं और ब्रांड देखते हैं। जो ब्रांड है कि नहीं अच्छा, क्वालिटी है कि नहीं अच्छा, जो कि इसका वर्थ क्या है, 6 महीना साल भर तक चलेगा, उसके बाद वो कचरे में जाएगा। कोई कमोडिटी खरीदते हैं उससे हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन जिस पर मेरे जनरेशन का फाइनेंशियल फ्यूचर डिपेंड करता है, वहाँ पर कंप्रोमाइज़ करते हैं। गूगल में सर्च करते हैं वही सबसे सस्ता कौन-सा टर्म पॉलिसी। ये एक मेरा सलाह रहेगा, वो मत देखिए। देखिए कि अच्छा ब्रांड का है कि नहीं, उसमें क्या-क्या फीचर है, ये देख कर के परचेज़ करें। और दूसरा मेरा सलाह रहेगा कि आपके पास कभी भी ना किसी एजेंट के थ्रू लें, डायरेक्ट ना लें। डायरेक्ट लेने से होता है क्या, कभी-कभी आपको जो है ना, आपको फॉलो करने वाला नहीं मिलता है, सपोर्ट करने वाला नहीं मिलता है डायरेक्ट में। क्योंकि आप मान लीजिए कभी मेरे माइंड से सेट कर गया, प्रीमियम भरना था, नहीं भर पाया, तो पॉलिसी लैप्स हो गया। फिर सारा मेडिकल का फॉर्मेलिटी। यहाँ पर ये होगा कि अगर कोई रहेगा तो सपोर्ट करने वाला आपको वो रिमाइंड करेगा। फिर बाद में अगर कभी बुरा वक़्त आ गया, कभी किसी तरह का प्रॉब्लम आ गया, तो वहाँ पर वो सपोर्ट करने वाला रहेगा। और थोड़ा-सा प्रीमियम का फ़र्क पड़ता है, कोई ख़ास ज़्यादा पड़ता नहीं है, तो थोड़े-थोड़े प्रीमियम के चक्कर में इतना बड़ा रिस्क ना लें। ये तो है, होना चाहिए। अगर देखिए आप, मेरा सजेशन रहेगा, आप अपने मित्र कोई अगर है, कोई जान-पहचान के एजेंट है, तो उनको ज़रूर कॉल कीजिए, उनसे सलाह कीजिए और टर्म पॉलिसी लीजिए।
अगर आपके पास कोई एडवाइज़र नहीं है तो मैं हूँ, मेरी टीम है हेल्प करने के लिए, मुझको कॉल कर सकते हैं, मेरे थ्रू भी आप पॉलिसी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर कॉल करें, मेरी टीम फ़ॉलो अप करेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।